आपके पास चैप्टर नंबर जो 5 स्टार्ट किया था अपन ने, उसकी 5.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए आज अपन जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो 5.2 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपके पास 5.2 एक्सरसाइज। इसका सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें जो फॉर्मूले वगैरह है वो आए कैसे, वो अपन करेंगे। देखो आपके पास ये किस मतलब जो 5.2 है वो मतलब एन टर्म ऑफ एपी, मतलब एन टर्म निकालते हैं अपन। मतलब आपके पास ये मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज दे रखी है, देखो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, लास्ट क्या टर्म है AN है। अब आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस दे रखी है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक आपके पास क्या दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है। तो आप इससे क्या करोगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं वो आप बनाओगे। देखो फर्स्ट टर्म आपके पास जो है वो A1 हो गए, है ना, जो फर्स्ट टर्म है वो A1। फिर A2 निकालोगे तो आप क्या करते हो, यहाँ पे A प्लस डी कर देते हैं अपन, है ना, जो 5.1 में एक्सरसाइज में अपन ने किया था। अब आप A3 निकालोगे तो आपने क्या किया, A प्लस 2D, ओके। फिर A4 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस 3D। मतलब आपका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं अपन सर, उससे अपन 1 क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ पे तो 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब ये डॉट डॉट कंटिन्यू चलता है तो लास्ट में जो आता है यहाँ पे n हो गया, है ना, इक्वल टू a एज इट इज आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है, मतलब इसमें से 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो n माइनस 1d, ये आपके पास an का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कितनी जगह यूज होता है आपके पास, मतलब 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं इसमें। जो an वाला क्वेश्चन है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला इस पे 3 टाइप के बेस्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो क्या, आपके पास टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एनी एपी, मतलब आपके पास कोई भी एपी है, आपके पास कोई भी एपी है, उसमें आप कोई भी टर्म आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी। फिर सेकंड वाला जो यूज करते हैं वो क्या है, आपके पास टू फाइंड टोटल नंबर, मतलब आपके टोटल नंबर जो एपी है उसमें टोटल नंबर आपको फाइंड करने हो, तो यहाँ पे टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज एन एपी इज लास्ट टर्म इज एन एपी इफ, मतलब आपके पास लास्ट टर्म क्या होगी इसमें, गिवन होगी। थर्ड मतलब आपके पास ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसका अपन ये लिख सकते हैं कि जो एन होता है ना उसको अपन एल लेट कर लेते हैं। तो एल इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यह फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके। मतलब एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एल, एल जो होता है वो क्या होती है, लास्ट टर्म। एन का मीनिंग भी लास्ट टर्म लिख सकते हैं अपन। जो यहाँ पे जो एन है, अब देखो इधर थर्ड वाला जो यूज है वो क्या है आपके पास, टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनी टर्म इन अबव। फिर एपी विच टर्म इज, मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्म आपको बतानी है, मतलब ऑर्डर ऑफ टर्म क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ टर्म, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके आगे देखो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। जो ये आपके पास फॉर्मूला आया है, देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब आपके पास एक एपी लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो 2, फिर आपके पास क्या है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट, और लास्ट का नंबर क्या आपके पास 74 है। लास्ट डिजिट आपके पास क्या है 74। तो आपके पास देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, A4, A5 और ये A25। टोटल टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास 25 है। तो इसमें आपके पास देखो A आपके पास गिवन था कितना है 2, जो गिवन है सबसे पहले वो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना आता है, बताया था मैंने, A2 माइनस A1। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे माइनस, तो 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 3, ये डी की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर नंबर ऑफ टर्म आपके पास इसमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसमें आपके पास कितनी है 25 है। तो आपको ये बतानी है कि जो नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी है 25 है। तो ये 74 जो है ना वो लिखा है मैंने, वैसे आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि मैं इसके तीनों टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि लास्ट टर्म 25 टर्म आपके पास क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म आपके पास वो है, तो आपके पास देखो क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, डी गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह अपन क्या रख देंगे, जो ये एन होता है, मतलब जो ये आपके पास ये है ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ टर्म। तो ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए टर्म क्या हो जाएगा नंबर, देखो ऑर्डर ऑफ टर्म। तो आपके पास ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब देखो A25 निकालना आपको, एन की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे
2 प्लस यहाँ पे n की जगह 25 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3, तो A25 इक्वल टू आपके पास 2 प्लस 24 इंटू 3। अब 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा। 72 प्लस 2 कितना हो गया 74, तो आपके पास A25 आपके पास कितना आ गया 74। ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया था पहले से ही कि आपके पास ये कितना है 74 है। ये फर्स्ट टाइप का जो फर्स्ट ऑर्डर आपके पास मतलब फर्स्ट यूज है, इसमें अपन इस फॉर्मूले में फर्स्ट यूज करते हैं, वो किस टाइप से होता है, वो इस टाइप से होता है। आपके पास नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म आपके पास ऑर्डर ऑफ टर्म गिवन है मतलब, फिर आपके पास क्या है ए गिवन है मतलब एपी आपके ऑलरेडी गिवन है तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, डी आप कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे एपी से, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फटाफट इसको नोट करो फिर सेकंड बताता हूं आपको। अब देखो सेकंड इसका आपके पास क्या है, देखिए एपी आपके पास सीधा लिखता हूं मैं, आपके पास यहाँ पे 2 फिर क्या था 4, देखो 2 5 8 11 फिर 14 ऐसे आपके पास है ना, ये 17 ऐसे आपके पास ये 74 था। अब आपको क्या करना है यहाँ पे सेकंड, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज एंड एपी इज लास्ट टर्म। आपके पास लास्ट टर्म जब गिवन हो मतलब आपको क्या दे रखा है एल दे रखा है, ये जो आपके पास ये है 74 an या फिर l दोनों कुछ भी बोल सकते हो, l का मीनिंग लास्ट टर्म हो गया, an का मीनिंग भी लास्ट टर्म है। तो आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, फिर आपके पास देखो इसमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म आपके पास a 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला था 3 आया, फिर आपके पास an जो आप l बोल सकते हो वो आपके पास गिवन है कितना 74। अभी इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म की बतानी है, देखो क्वेश्चन के तीनों टाइप एक ही क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं, इसलिए आपको ये लग रहा होगा 74 सर ने पहले ही लिख रखा और यहाँ पे 25 तो बता दिया ना, बट ये आया देखो कैसे वैसे बता रहा हूँ। यहाँ पे ए आपके पास 2 है, डी आपके पास 3 है, ए एन जो एल है लास्ट टर्म है वो 74 है, नंबर ऑफ आपको टर्म फाइंड आउट करनी मतलब ऑर्डर ऑफ टर्म आपके पास जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे निकालोगे, इसमें टोटल टर्म कितनी है मतलब नंबर ऑफ टर्म का मीनिंग यहाँ पे टोटल टर्म इस क्वेश्चन में कितनी है मतलब आपके पास, तो आप क्या करोगे वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस ए एन की जगह मैंने क्या देखो वहां पे एल लिखा है तो अपन एल भी लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म हो गई, तो लास्ट टर्म आपके पास 74 है, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू आपके पास 3 है, ये 74 माइनस 2 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ पे 72 आ गया इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में ये कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम आपके पास 24 इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी आ जाएगी मतलब इस एपी में टोटल टर्म आपके पास कितनी है 25 है। ये सेकंड यूज है इसका, मतलब आपके क्वेश्चन का पैटर्न जो आ सकता है वो 3 टाइप से आ सकता है, तो वो 2 टाइप हो गए आपके पास। थर्ड वाला जो है वो क्या है टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनी टर्म। आपके पास कोई एपी दे रखी है उसमें से आपको ये पूछे कि कौन से नंबर की टर्म है, मतलब आपके पास ये एपी दे रखी है कंटिन्यू दे रखी है आगे तक, तो ये आपको ये बताओ कि ये 17 जो टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है। बीच में आपके पास एपी में दे नहीं रखा हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कौन से नंबर की टर्म होगी। तो आप टू फाइंड आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनी टर्म इन अबाउ एपी विच टर्म इज, मतलब आपको ये पूछते कि 17 वाली टर्म है वो कितने नंबर की टर्म आपके पास, 17 लिख दिया मैंने यहाँ पे ओके। तो कौन से नंबर की टर्म होगी वो नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है ओके। तो आप क्या करोगे इसमें आपने लेट कर लिया कि लेट एन टर्म बी एपी, लेट एन टर्म बी एपी कितनी आपके पास 17 है ओके। तो आप क्या करोगे ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, तो ए एन इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 17 हो गया, यहाँ पे ए एन इक्वल टू कितना हो गया 17, तो आप ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे है ना, तो यहाँ पे 17 इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है प्लस एन आपके पास बताना है, डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो देखो ये इक्वल किधर जाएगा तो 17 माइनस 2 कितना आ गया यहाँ पे 15, फिर n माइनस 1 इंटू 3 है, तो आपके पास n माइनस 1 इसके मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में चला जाएगा, या आप ऐसे यहाँ कैंसिल आउट कर दो ये 5 टाइम, तो n माइनस 1 तो ये 1 इक्वल किधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया आपके पास 6।
तो ये जो 17 टर्म थी आपके पास, 17 नंबर की जो टर्म है वो आपके पास कौन से नंबर की टर्म है वो आपको बता दो, 1 2 3 4 5 6। तो आप ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप ऐसे टू एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का आपके पास क्या है, फाइंड द टर्म। आपके पास देखो इधर फाइंड द 10 टर्म, आपको क्या निकालनी है, 10 टर्म निकालनी है ऑफ द एपी। ओके, आपके पास एपी गिवन है, तो आप सबसे पहले इसमें जो गिवन है सबसे पहले अपन वो नोट करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है वो नोट करेंगे। देखो एक बार मार्कर ले लेता हूं। देखिए आपके पास सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, क्या गिवन है, पहले गिवन नोट कीजिए आप, है ना। तो आपके पास देखो ए गिवन है, एपी आपके पास गिवन है, पहले एपी लिख लो यहाँ पे। एपी आपके पास 2 7 12 है, डॉट 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 कंटिन्यू है आपके पास। तो आपके पास जो इसमें गिवन क्या है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म, जो फर्स्ट टर्म आपके पास वो गिवन है 2। फिर आप कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे क्या, कि सर a2 माइनस a1, मतलब इसके नीचे आप ये लिख सकते हो a1 a2 a3। ओके, तो आपके पास ये हो गया। फिर d निकलेगा तो यहाँ पे 7 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 5, d की वैल्यू आ गई। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, 10 टर्म आपको फाइंड करनी है, मतलब ये आपको 10 टर्म निकालनी है। तो आपके पास 10 दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, a10 फाइंड आउट करना है कि 10 नंबर की टर्म आपके पास क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना। मीनिंग क्या है कि a10 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी वो बताना। तो an का फॉर्मूला आपको सबको पता है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 b। आपके पास an, देखो n की जगह आप क्या रखोगे, ऑर्डर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास 10, तो आप क्या लिखोगे a10 इक्वल टू, a की वैल्यू आपके पास 2 है, n की वैल्यू आपके पास 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 5। तो यहाँ पे a10 इक्वल टू आपके पास 2 प्लस यहाँ पे 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 9 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 9 इंटू 5, तो यहाँ पे 45 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 47। किसकी वैल्यू आ गई, a10 की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, ये फर्स्ट जो एग्जांपल है इसका 5.2 का थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द 10 टर्म ऑफ द एपी। आपके पास 2 7 एपी गिवन थी, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, फॉर्मूला पता आपको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म दे रखी है 10, तो 10 नंबर की टर्म जो a10 आपको फाइंड आउट करना था। मीनिंग तो आपने एन वाला फॉर्मूला देखिए इधर आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या आपके पास, देखो विच टर्म ऑफ एपी, आपके पास एपी आपके पास गिवन है, यहाँ पे क्या है 21 18 और 15। इस 81 माइनस का जो 81 है वो आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, an की वैल्यू हो गई, जो आपके पास अब गिवन है। पहले देखो अपन यहीं तक सोल्व करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो आपके पास देखो गिवन जो है आपके पास क्या गिवन है, एपी क्या गिवन आपके पास 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म आपके पास क्या है, an कितना आपके पास 81 है ना। तो आपके पास इसमें देखिए a आपके पास देखो यहाँ पे जो AP स्टार्ट होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, तो आपके पास a कितना आ गया 21। कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 की वैल्यू देखो इस AP में रिप्रेजेंट कर लो आप, a1 a2 a3 ऐसे नोट कर लो। लास्ट टर्म an हो जाएगी आपके पास, तो a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 18 माइनस 21, तो नेगेटिव का क्या आ गया 3 आ गया। d की वैल्यू आपके पास क्या आई -3। देखो आपके पास a की वैल्यू है 21, d की वैल्यू आपके पास -3, an की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 81। अब आपको देखिए इधर किसकी टर्म फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म की, कौन से नंबर की टर्म आपके पास -81 है, ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 b। ओके, an, तो an की वैल्यू आपके पास जो है इसको अपन L भी बोल सकते हैं लास्ट टर्म। तो an की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 81 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n माइनस 1, b की वैल्यू आपके पास क्या है -3 है। ओके, ये इक्वल किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, n माइनस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ये कितना हो गया 102 नेगेटिव का। ओके, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर अब देखो इसके मल्टीप्लाई में नेगेटिव का 3, तो इक्वल किधर जाएगा, किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो आप यहाँ कर देते हैं 102 अपॉन में -3 इक्वल टू n माइनस 1।
देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 3 से अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 34 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा ये n-1। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 34, ये 1 इक्वल किधर जाएगा, किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास 35। तो आपके पास माइनस जो 81 है वो कौन से नंबर की टर्म है 35। ओके तो अब सेकंड जो पार्ट है इसमें वो क्या आपके पास देखो आल्सो इज एनी टर्म ऑफ जीरो, इसका मीनिंग यहाँ पे ये जो ए एन दे रखा है आपको क्या दे रखा है जीरो दे रखा है। ए की वैल्यू एपी आपको यही यूज करनी है, मतलब जो 81 है इसकी जगह आपको क्या करना है जीरो यूज करना है। तो ए एन का फॉर्मूला वापस रिपीट करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की जगह आपको क्या रिप्रेजेंट करना है आपके पास जीरो, ए की जगह आपके पास वही 21 प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू आपके पास क्या है -3 है। ये नेगेटिव देखो पॉजिटिव का है इक्वल किधर जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो n-1 ये मल्टीप्लाई में क्या है 3, अभी इसके मल्टीप्लाई में इधर किसमें चला जाएगा डिवाइड में, तो 21 अपॉन में -3 इक्वल टू n-1। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम 7 टाइम, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया तो 7 इक्वल टू क्या आ गया n-1। अब ये नेगेटिव का आपके पास 1 तो इक्वल के उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 7 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा n, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8, मतलब आपके पास जो 8 नंबर की टर्म है वो क्या आपके पास जीरो है। ये आपके पास इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो क्या आपके पास डिटरमाइन द एपी वाज थर्ड टर्म, आपके पास क्या गिवन है देखिए इधर थर्ड टर्म आपके पास कितना है 5 है एंड द सेवन टर्म कितनी आपके पास 9 है, मतलब आपके पास जो थर्ड टर्म दे रखी है तो आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पे तो क्या लिखोगे सॉल्व, फिर यहाँ पे जो आपके पास थर्ड टर्म दे रखी है कितनी दे रखी है आपके पास 5, ओके, और आपके पास जो सेवन टर्म है वो कितनी है आपके पास 9 दे रखी है। तो इन दोनों में आप क्या करोगे देखो इस थर्ड टर्म को अपन क्या ले सकते हैं a3 इक्वल टू कितना हो गया 5 और यहाँ पे a7 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 9, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा देखो a3 की जगह अपन क्या नोट करेंगे a प्लस 2d, a3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 तो a प्लस 2d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके अब यहाँ पे देखो a7 इक्वल टू क्या रह सकते हैं अपन a प्लस 6d और a7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, इससे a7 की जगह अपन ने क्या लिखा a प्लस 6d इक्वल टू 9 हो गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे सोल्व द जो लीनियर इक्वेशन हो गई ना ये मतलब एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपके पास देखिए इक्वेशन देखो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सेकंड में से अपन फर्स्ट को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू आपके पास 9 है और यहाँ पे आपके पास क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 5, जब सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, यहाँ पे क्या बचा 4d, देखो 9 में से 5 गया तो कितना बचा आपके पास 4, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना था इसमें एपी फाइंड आउट करनी थी। अब ये d की वैल्यू उठा के अपन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में दोनों में से किसी एक में क्या करना है पुट करना है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5 इक्वल टू a प्लस 2, d की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू a प्लस 2, तो ये इक्वल कितना जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास देखो a इक्वल टू आ गया आपके पास 3, a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो आपको ap फाइंड आउट करना है, ap आप करोगे तो आपको पता है फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो 1 ऐड करते चलो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू आपके पास डॉट डॉट चलती रहेगी। देखो आप अब निकालना कैसे है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है तो a2 निकालोगे, तो a2 आपके पास कैसे निकालोगे a प्लस d करोगे, तो यहाँ पे कितनी है आपके पास a1 तो 3 है और d की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना आ गया 4, a2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, फिर a3 निकालोगे आप तो क्या करोगे a प्लस 2d, फॉर्मूला होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे, तो यहाँ पे कितना 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो क्या आपके पास चेक वेदर 301 301 की इज a term of the list of the number
तो आपके पास एपी गिवन है यहाँ पे। देखिए एग्जांपल नंबर 6 आपके पास सेक वैद है, आपके पास 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ ए नंबर, मतलब इस जो एपी है इसमें आपके चेक करना है कि ये 301 जो है वो इसकी टर्म है या नहीं है। तो आपके पास जो एपी गिवन है वो आपके पास क्या गिवन है, देखो 5 11 17 23 डॉट 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 डॉट, ये आपके पास एपी गिवन है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आपके पास 5, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, जहां से एपी स्टार्ट होती है वो क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 5 है। जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, जो कॉमन डिफरेंस है वो आप कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, तो आप एपी पे ये लिख लो a1 a2 a3 a4, तो आपसे टर्म का पता चल जाएगा यहाँ पे कौन से नंबर की टर्म है। तो a2 आपके पास कितना है 11, a1 कितना आपके पास 5, देखो 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। ओके, अब आपको क्या करना था, चेक करना है कि 301 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो आपके पास जो 301 है ना उसको an ले लीजिए आप, an की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 301। ओके, तो आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है, मतलब कौन से नंबर की टर्म 301 है या नहीं है। तो आपके पास an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये इसका फॉर्मूला हो गया an का। तो an की वैल्यू कितनी है आपके पास 301, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास कितनी है 6। देखो 5 इक्वल के इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 296 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखो ये 6 के मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो 296 अपॉन में 6 इक्वल टू n माइनस 1। ओके, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको 1 को भी इक्वल के उधर लेके चले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव है इक्वल के उधर गया तो किसका हो गया पॉजिटिव का। अब इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 296 प्लस 6, एलसीएम क्या है आपके पास 6 आया ना, तो 1 के टेबल में 6 टाइम्स 6 को 1 से किया तो 6, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 302 अपॉन में 6। तो आपके पास क्या नहीं हो रहा है ये, क्योंकि जो n होता है वो आपके पास एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन टाइप की वैल्यू है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंटों में वैल्यू आ रही है, इसके लिए क्या नहीं है, मतलब 301 इसकी एपी की क्या नहीं है टर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे ना, देखिए इधर आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो क्या आपके पास, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए आपके पास। तो वो 2 डिजिट के नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो 11 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 11 12, लास्ट का 2 डिजिट का नंबर क्या आ गया आपके पास 99 आ गया ना आपके पास। अब देखियो किससे डिविजिबल होना चाहिए आपके पास 3 से डिविजिबल होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से। आपको पता है 10 भी नहीं होता 11 भी नहीं होता, पहला नंबर क्या हो जाएगा 12, तो आपके पास एपी क्या बन गई, देखो फर्स्ट नंबर आपके पास 12 आ गया, किससे डिविजिबल था 3 से, तो कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास 3, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 15, फिर 18 डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर आपके पास क्या आ गया 99। ओके, तो आपके पास देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 12, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, ए एन आपके पास कितना है 99। आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि कितनी टर्म जो है वो 3 से डिविजिबल है आपके पास, मतलब 2 डिजिट की ऐसी कितनी डिजिट है जो 3 से डिविजिबल है। तो आपके पास ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 99 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो यहाँ पे 12 है पॉजिटिव का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो 99 माइनस 12 है इक्वल टू क्या आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब देखो ये 3 इसके मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा डिवाइड में, पहले तो इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 87 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो इस 3 इसके क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो 87 अपॉन में
3 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो 3 का डिवाइड दोगे यहाँ पे तो कितनी टाइम चला जाएगा आपके पास 29 इक्वल टू n माइनस 1। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू आ जाएगा 30, क्योंकि आपके पास 29 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 30 हो जाएगी। ओके, जो 8 है वो आपके पास क्या है, देखो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपके पास 10 7 4 डॉट डॉट आपके पास क्या दे रखा है, माइनस का 62 दे रखा है। तो आपको जो एपी गिवन है वो लास्ट से स्टार्ट करनी है, मतलब जो आपके पास ये 62 है नेगेटिव का, वो किसकी वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 62। ओके, डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 10 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 3। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। ओके, नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी है 11 टर्म बतानी है ना कि 11वें नंबर की टर्म आपके पास कौन सी होगी। ओके, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर देखिए यहाँ पे ए एन की जगह आपके पास क्या है 11, तो ए 11 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है माइनस का 62 प्लस एन की जगह 11 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आपके पास 3। अब देखो ए 11 इक्वल टू आपके पास माइनस का 62 प्लस यहाँ पे कितना बचा 10 इंटू 3 तो कितना हो गया 30 प्लस 62 माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का कितना आ गया 32। जो 11 नंबर की टर्म है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 11 नोट, देखिए इधर 11 नंबर की टर्म आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस का 32 आ जाएगी।